तो भाई लोग फाइनली हेल पैराडाइज का एपिसोड 3 रिलीज हो गया और चलिए इस वीडियो में उसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गाबीमारू को देखते हैं जो कि सगीरी को अपने एक फ्लैशबैक के बारे में बता रहा होता है। वो उसे बताता है कि मैंने एक दफा अपने विलेज इवागाकुरी के चीफ को अपनी इमोर्टेलिटी दिखाते हुए देखा है। हमारे विलेज के शिनोबी ने उसे बहुत सारे चीजों से फटाल डैमेज देने की कोशिश की लेकिन उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और वो वहाँ पर बहुत सारे चीजों से स्टैब होने के बावजूद जिंदा खड़ा था। इसके साथ गाबीमारू एक दूसरी स्टोरी बताता है जिसमें वो कहता है कि हमारे विलेज के चीफ ने एक लैंड अक्रॉस द सी से एक दवाई हासिल की थी और उस दवाई को पीने के बाद वो इमोर्टल बन गया। गाबीमारू फिर कहता है कि हाँ मुझे यकीन है कि वो दवाई यानी एलेक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती है लेकिन मुझे इस बात पर शक है कि क्या वो इस आइलैंड पर मौजूद है जहाँ पर हम उतरे हैं। जैसे ही ये दोनों इस आइलैंड पर चल रहे होते हैं सगीरी को इस आइलैंड की खूबसूरती बहुत ज्यादा पसंद आती है लेकिन गाबीमारू उसे बताता है कि इस जगह का इन्वायरमेंट अननेचुरल है और इसीलिए हमें हर वक्त कॉशियस रहना चाहिए। इसके बाद गाबीमारू अपने बंधे हुए हाथों से रस्सियों को हटाने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही सगीरी उसे देखती है तो वो उसे बताती है कि जब तक हम मिशन पर है तो उस वक्त तक तुम्हें अपने हाथ खोलने की कोई इजाजत नहीं है, इसीलिए अपने हाथों को दोबारा बांध दो। गाबीमारू ने इस फजूल रूल को फॉलो करने पर कंप्लेन किया और साथ ही साथ इस बात पर कंप्लेन किया कि हमें जो सामान दिया गया था वो सब बेकार है। ये सुनने के बाद सगीरी अपने तलवार को उसके गर्दन पर रखकर उसे बताती है कि हम यहाँ पर एक मिशन पर है और मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, इसलिए अगर तुम इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इसी जगह पर एग्जीक्यूट कर लूंगी। कोई दूसरी चॉइस ना होने की वजह से गाबीमारू सगीरी की बात को मान लेता है और अपने हाथों को बांध देता है। हाउएवर इन दोनों को एक आदमी इंटरप्ट कर लेता है जो कि गाबीमारू को अपने आयरन बॉल्ट से मारकर पीछे फेंक देता है। इस आदमी का नाम है कियोन जो कि गाबीमारू को बताता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी आसानी से मर जाओगे। लेकिन कियोन गाबीमारू को बगैर किसी नुकसान के अपने पैरों पर वापस खड़ा देख लेता है क्योंकि गाबीमारू ने इस हमले की एंटिसिपेशन कर ली थी, इसी वजह से उसने अटैक से पहले अपने गर्दन को डिसलोकेटेड कर लिया था। गाबीमारू फिर सगीरी की तरफ इशारा करता है कि देखो कियोन के हाथ खुले हुए हैं, पर सगीरी गाबीमारू को कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। सगीरी कुओन के साथ खड़े यामाडा साइमन खुशी से पूछती है कि तुम्हारे मुजरिम के हाथ क्यों खुले हुए हैं। किशु से जवाब देता है कि जब इस ट्रिप से वापस जाने का टाइम आएगा तो मैं आसानी से इसके हाथ को बांध सकता हूँ और दूसरी बात यह है कि मुझे इसके हाथ खुले रखने की वजह से इसके साथ कुछ फजूल बहस नहीं करनी पड़ती। वो सगीरी को बताता है कि तुम्हें रूल फॉलो करने से कुछ नहीं मिलेगा और यही रूल फॉलो करने की वजह से तुम हमारे क्लैन के असाइमन की सबसे निचली रैंकिंग पर हो। जैसे ही खुशी गाबीमारू को सगीरी के रैंकिंग के बारे में बताने लगता है तो सगीरी उसके बात को काट लेती है और उसे बताती है कि अब यह टाइम इन चीजों को डिस्कस करने का नहीं है। गाबीमारू कुओन को इग्नोर करके उसे इंसल्टेड फील कराता है पर कुओन सोचता है कि ये मेरे पास एक अच्छा मौका है अपने सारे वेपन्स को गाबीमारू पर टेस्ट करने के लिए। गाबीमारू कुओन को बताता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो हम सिर्फ अपने टाइम को खराब करेंगे और हमारे जो दूसरे कंपिटिटर्स हैं वो हमसे आगे निकल जाएंगे। कुओन गाबीमारू को बताता है कि इस मिशन को स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका है दूसरे क्रिमिनल्स को सबसे पहले मारना और उसके बाद वो आसानी से एलेक्सर ऑफ लाइफ को अपनी मर्जी से ढूंढ सकता है। इन दोनों क्रिमिनल्स के मॉनिटर सगीरी और किशी इन दोनों को फाइट करने की इजाजत दे देते हैं। गाबीमारू के पास अब कोई दूसरी चॉइस नहीं होती, इसीलिए उसे अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुओन से लड़ना होगा। लेकिन फाइट स्टार्ट करने से पहले सगीरी गाबीमारू को अपना हाथ बांधने को कहती है जिसे सुनने पर गाबीमारू सगीरी से बहुत ज्यादा अनॉयड हो जाता है। सगीरी के ऑर्डर को फॉलो करते हुए गाबीमारू अपने हाथों को बांधना शुरू कर देता है जबकि कुओन अपने कई वेपन से गाबीमारू पर हमला करता है लेकिन उन वेपन्स का गाबीमारू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और वो वहां पर खड़ा होकर अपने हाथों को बांधता है। जैसे ही गाबीमारू अपने हाथों को बांधना खत्म कर देता है वो कुओन के एक स्पेयर को उसके खिलाफ यूज करके उसे ऊपर फेंक देता है। ऊपर फेंक जाने की वजह से कुओन के सारे वेपन्स नीचे गिरते हैं गाबीमारू की तरफ और गाबीमारू उन वेपन्स में से एक वेपन को किक करके उसके चेस्ट पर फेंकता है लेकिन वो वेपन कुओन के चेस्ट से आर पार नहीं गुजरती क्योंकि हमें ये रिवील होता है कि कुओन के बॉडी के साथ एक स्ट्रॉन्ग आर्मर अटैच है। इसके बाद हम कुओन को गाबीमारू के साथ फाइट करने पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड देखते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुओन की डेड बॉडी दिखाई जाती है जिसे गाबीमारू ने उसी ही के वेपन से मार दिया। गाबीमारू कहता है कि इस फाइट से सिर्फ हमने अपने टाइम को वेस्ट किया और वो फिर से गिरी से रिक्वेस्ट करता है कि चलो अपने असाइनमेंट को पूरा करें और उस एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढे। किशु का मुजरिम मरने के बाद इस आइलैंड पर उसकी ड्यूटीज खत्म हो जाती है और वो उसके सर को काट कर वहां से वापस जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले सगीरी किशु को वार्न करती है कि वो अपना ख्याल रखे क्योंकि इस आइलैंड पर 60 लोग भेज दिए गए थे जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला। ये सुनने के बाद किशु सगीरी को बोलता है कि तुम्हें इस वक्त दूसरों की फिक्र करने से ज्यादा खुद की फिक्र करनी चाहिए। वो सगीरी को एक्सप्लेन करता है कि जो क्रिमिनल्स इस लैंड पर उतरे हैं और जो क्रिमिनल्स अभी भी उस बोट पर मौजूद है उन सब ने अपने प्लान्स बना दिए हैं। इन जैसे क्रिमिनल्स रूल्स को फॉलो नहीं करते और ना इन्हें रूल्स की कोई परवाह होती है जो इन पर रखे गए होते हैं। इन क्रिमिनल
क्रिमिनल्स ने एक ही चीज को अपनी प्रायोरिटी बनाई है, जो कि है एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढना और उसे शोगन तक पहुंचाना। वो सगीरी को ऑफर देता है कि मैं तुम्हारे लिए गाबीमारू को यहाँ पर मार दूंगा और तुम यहाँ से मेरे साथ निकल जाओ। जैसे ही वो अपने सोर्ड निकाल रहा होता है, गाबीमारू उसके सामने आकर उसे अपनी सोर्ड निकालने से रोकता है और वो उसे बताता है कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों के साथ बातें करके अपना बहुत सा टाइम वेस्ट कर दिया है। मुझे तुम्हारी बातों की कोई परवाह नहीं है, बल्कि मुझे ये मिशन पूरा करके अपनी बीवी के पास वापस जाना है। किशु गाबीमारू को कहता है कि हाँ, उन्हें अपनी रफ्तार को तेज करनी चाहिए, क्योंकि मैंने प्रेडिक्ट किया है कि वक्त के साथ साथ यहाँ पर क्रिमिनल्स की तादाद बहुत जल्द कम हो जाएगी और शोगन के पास मदद के लिए इवागाकुरी विलेज के शिनोबी से राब्ता करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। जाने से पहले किशु सगीरी को बताता है कि इस मिशन के रिजल्ट से हमारे क्लैन का दूसरा लीडर चूज किया जाएगा और सगीरी को वार्न किया कि इन क्रिमिनल्स की इर्द गिर्द हमेशा एक्टिव रहना। सगीरी किशु के इन वर्ड्स को अपने साथ सेव कर लेती है और वो कहती है कि मुझे अभी भी गाबीमारू के ट्रू नेचर को अंडरस्टैंड करना है। जब वो मुड़ती है गाबीमारू से ये पूछने के लिए कि हमें किस डायरेक्शन पर जाना चाहिए, सगीरी को गाबीमारू का हमला महसूस होता है और वो उसके अटैक को अपने सोर्ड से रोक लेती है। के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे क्रिमिनल्स दिखाए जाते हैं जिन्होंने अपने साथियों को मार दिया। वो रेड हेयर असाइमन, जो कि पिछले एपिसोड में हमें बहुत कूल दिखता था, उसे उसके पालवान मुजरिम ने मार दिया। चोबे, जिसके गर्दन को एक दूसरे क्रिमिनल ने पकड़ी होती है, वो अपने आप को उससे फ्री करता है और उसे भी मार देता है। उसके बाद हमें ये येलो हेयर वाली लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने असाइमन पर सेक्सुअली असॉल्ट करने की वजह से अपने असाइमन के हाथों मर जाती है। उसके बाद हमें कुछ गाबीमारू के फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि गाबीमारू को उसके विलेज के चीफ ने अपने हाथों में पकड़ा होता है। गाबीमारू के डेड पेरेंट्स के सामने उस विलेज का चीफ बताता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लोग तुम्हें विलेज से निकाल रहे थे और तुम्हें विलेज से निकालकर बाहर रेस करना चाहते थे। उस विलेज का चीफ गाबीमारू को बताता है कि तुम्हें अपने अंदर इमोशंस नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इमोशन इंसान को वीक बना देती है। उसके बाद सीन प्रिजन को शिफ्ट होता है और हम गाबीमारू और सगीरू को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ शॉर्ट क्लैश करते हैं। सगीरी गाबीमारू को बताती है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर मार दोगे तो तुम अपने रूल्स की नाफरमानी करोगे और तुम्हें वापस यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। गाबीमारू बताता है कि जैसे मैंने किशु की बातें सुनी तो मुझे लगता है कि जो चीज यहाँ पर हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है एलेक्सर ऑफ लाइफ, और मुझे वो चीज सबसे पहले ढूंढना चाहिए इससे पहले कि हमारे इवागाकुरी विलेज के लोग यहाँ पर आ जाए। सगीरी कहती है कि मुझे इसे मारने के लिए पूरा ऑर्डर दिया गया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसे मारते वक्त हेजिटेशन हो रही है। यही सेम केस गाबीमारू के साथ हो रहा है और वो भी सगीरी को मारते वक्त हेजिटेट कर रहा है। जैसे ही वो सगीरी को मारने वाला होता है, उसे अपनी बीवी की एक मेमोरी याद आती है जिसमें उसकी बीवी उसे बताती है कि तुम्हें अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसके बाद गाबीमारू को कुछ और मेमोरीज याद आते हैं जिसमें वो अपनी इमोशंस की वजह से दूसरे लोगों को मारता है। सीन फिर इन दोनों के फाइट को शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गाबीमारू सगीरी के नेक पर अपने हाथों से एक वार करने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है। वो परेशान होता है कि अगर मैं इसे मार देता हूँ तो मुझे मेरा पर्डन नहीं मिलेगा और मैं शायद सरवाइव ना कर पाऊँ। इसके बाद गाबीमारू को अपने चीफ की बातें याद आती है जो इसे बता रहा होता है कि तुम्हें अपने इमोशन से अपने आप को खाली करना होगा, तभी जाकर तुम स्ट्रांग बन जाओगे। ये याद करने के बाद गाबीमारू का माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है और वो सगीरी के ब्लेड को स्नैप आउट यानी तोड़ देता है। सगीरी फिर जल्दी से एक्ट करती है और गाबीमारू के दूसरे अटैक को अपने सोर्ड रखने वाले चीज से रोकती है। गाबीमारू सगीरी को बताता है कि तुम्हें गिव अप करना चाहिए क्योंकि तुम मेरे खिलाफ नहीं जीत सकती। गाबीमारू फर्दर बताता है कि तुम्हें मारने के बाद मुझे अच्छा फील नहीं होगा। ये सुनने के बाद सगीरी बोलती है कि अच्छा तुम हर्ट हो गए तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर अभी भी इमोशंस मौजूद है, और गाबीमारू बोलता है कि हाँ तुम सही हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सगीरी दिखाई जाती है जो कि जमीन पर पड़ी होती है और गाबीमारू अपने सोर्ड को उसके नेक पर रखा होता है। गाबीमारू सगीरी को बताता है कि मैं एक होलो हूँ, मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को मारा है और तुम्हें मारने के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही गाबीमारू से मारने वाला होता है, गाबीमारू की बीवी की स्पिरिट उसके पीछे आकर उससे सोर्ड पकड़ लेती है। गाबीमारू को फील होता है कि मुझे हेजिटेशन हो रही है इसे मारने पर। गाबीमारू के आंखों में आंसू आते हैं और वो उसे मारने पर हिचकिचा रहा होता है। ये देखने पर सगीरी बोलती है कि ये आदमी एक्चुअली इमोशनलेस नहीं है। वो बताती है कि हर उस मोमेंट में जिसमें गाबीमारू किसी दूसरे शख्स को मारता है तो उस वक्त इसके चेहरे पर यही सेम इंप्रेशन रहती है। ऐसे लगता है जैसे गाबीमारू किसी चीज को इंड्योर कर रहा है। और वो फाइनली रियलाइज करती है कि गाबीमारू पूरी तरह से होलो नहीं है, बल्कि वो एक ह्यूमन बीइंग है जिसके अंदर इमोशंस है। गाबीमारू सगीरी को बताता है कि मुझे देखो मैं कितना वीक हो गया हूँ और अगर मैं इसी तरह वीक रहा तो मैं कभी भी अपनी बीवी को दोबारा नहीं देख पाऊंगा। सगीरी बोलती है कि ये तुम्हारी वीकनेस नहीं बल्कि तुम्हारी स्ट्रेंथ है। तुम्हें अपने क्राइम के लिए रिग्रेट फील हो रहा है, इसी वजह से तुम अपने इमोशंस को फेस करो और अपनी लाइफ को रिक्लेम करो। उसके बाद सगीरी उठकर गाबीमारू की तरफ देखती है और उसे बताती है कि तुम वही सेम ओल्ड गाबीमारू नहीं रहे, बल्कि तुम अब एक नई गाबीमारू बन गए हो जिसके साथ इमोशंस है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरा क्रिमिनल दिखाया जाता
रहता है जो कि अपने साइमन के साथ चल रहा होता है। अचानक से कोई बटरफ्लाई टाइप चीज आती है और उसके हाथ को काट लेती है। जैसे ही वो उस बटरफ्लाई को देखता है तो वो कोई बटरफ्लाई नहीं होती बल्कि उसके साथ एक इंसान का चेहरा होता है। उसे रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो सीधा जाकर अपने हाथ को काट देता है। जैसे ही उसका हाथ नीचे जमीन पर गिर जाता है तो उसके हाथ से रूट निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर वो क्रिमिनल और साथ ही साथ वो साइमन बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं और उन्हें रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी चीज सेफ नहीं है। और अचानक ही इन दोनों के सामने एक अजीब टाइप का मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है, जिसे देखने के बाद ये स्वॉर्ड्समैन कहता है इंटरेस्टिंग। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गाबीमारू की तरफ, जिनके पास सेम एक दूसरे टाइप का मॉन्स्टर अपीयर होता है। गाबीमारू सगीरे को पीछे हटने का कहती है और वो अपना मास्क पहनकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई और सॉरी गाइस मेरे वॉइस के लिए मेरे पास अभी तक अच्छा सा माइक मौजूद नहीं है। मैं अपनी रिकॉर्डिंग मोबाइल से करता हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द नया खरीद लूंगा और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी वाले कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।